हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ए आदिकाल, बी वीरगाथा काल, सी सिद्ध सामंत काल या फिर डी चारण काल। तो इसका राइट आंसर है बी वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वीरगाथा काल का कवि नहीं है? निम्न में से कौन वीरगाथा काल का कवि नहीं है? ए चंदबरदाई, बी नामदेव, सी जगनिक या फिर डी मधुकर। निम्न में से कौन वीरगाथा काल का कवि नहीं है? चंदबरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। इसका राइट आंसर है बी नामदेव। नामदेव जो है वो वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? निम्न में से किसे वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? ए नामदेव, बी जगनिक, सी मधुकर या फिर डी चंदबरदाई। इसका राइट आंसर है डी चंदबरदाई। चंदबरदाई को वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। चंदबरदाई को वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ए जयदेव, बी जगनिक, सी विद्यापति या फिर डी चंदबरदाई। इसका राइट आंसर है डी चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर आधारित है, जिसके रचनाकार चंदबरदाई हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा कैसी थी? ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी खड़ी बोली या फिर डी सधुक्कड़ी। कबीरदास जो कि निर्गुण भाषा के कवि थे, उनकी भाषा कैसी थी? ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली या सधुक्कड़ी। तो इसका राइट आंसर है डी सधुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ए पद्माकर, बी भूषण, सी केशवदास या फिर डी जगनिक। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। इसका राइट आंसर है सी केशवदास। शिवा बावनी के रचनाकार केशवदास जी हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्तियाँ किस रचयिता की हैं? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है सी मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियाँ जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे?
हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी. महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है सी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। अगला क्वेश्चन है, तितली रचना के रचनाकार कौन हैं? तितली नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. बाबू श्याम सुंदर दास या फिर डी. जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है डी. जयशंकर प्रसाद। तितली नामक रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य में आंसू, झरना, लहर आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी प्रमुख रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी प्रमुख रचना है? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी. महादेवी वर्मा या फिर डी. सुमित्रानंदन पंत। इसका राइट आंसर है सी. महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में विरह वेदना के स्वर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? पल्लव नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ए. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी. सुमित्रानंदन पंत, सी. महादेवी वर्मा या फिर डी. जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है बी. सुमित्रानंदन पंत। पल्लव नामक पुस्तक के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? चिंतामणि पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डी. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका राइट आंसर है सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है, तो इसका राइट आंसर है सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ए. सेठ गोविंददास, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. लक्ष्मी नारायण लाल या फिर डी. गोविंद वल्लभ पंत। इसका राइट आंसर है बी. जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, तो इसका राइट आंसर है बी. जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कि एक महान कथाकार तथा नाटककार भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी? ए. बाबू श्याम सुंदर दास, बी. सेठ गोविंददास, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ए. सूरदास, बी. तुलसीदास, सी. कबीरदास या फिर डी. केशवदास। इसका राइट आंसर है सी. कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस पुस्तक या किस कृति की नायिका है? ए. कुरुक्षेत्र, बी. रामायण, सी. साकेत या फिर डी. कामायनी। श्रद्धा नामक नायिका किस कृति की है? कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत या कामायनी। इसका राइट आंसर है डी. कामायनी। श्रद्धा जो है वो कामायनी की एक नायिका है।
अगला क्वेश्चन है, तरुअर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान। तरुअर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रहीमदास या फिर डी रसखान। इसका राइट आंसर है सी रहीमदास। तरुअर फल नहीं खात हैं सरवर पिए न पान, ये पंक्तियाँ प्रमुख कवि रहीमदास जी। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? ए व्यंग्यात्मक, बी प्रशस्तिपरक, सी श्रृंगारिक या फिर डी कारुणिक। इसका राइट आंसर है बी प्रशस्तिपरक। भूषण जो कि वीर रस के प्रधान कवि हैं, इनकी कविता का प्रधान स्वर प्रशस्तिपरक है। आज का अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता निम्न में से कौन हैं? ए पुष्पदंत, बी हरिभद्र, सी स्वयंभू या फिर डी जगनिक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, हरिभद्र, स्वयंभू या जगनिक। इसका राइट आंसर है ए पुष्पदंत। पुष्पदंत जो हैं वो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यात्मक काव्य के रचयिता कौन हैं? प्रथम सूफी प्रेमाख्यात्मक काव्य के रचयिता निम्न में से कौन हैं? ए नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद या फिर डी कुतुबन। इसका राइट आंसर है सी मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार निम्न में से कौन हैं? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लू लाल, सी बालकृष्ण भट्ट या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र क्या है? हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र क्या है? ए सम्मेलन पत्रिका, बी सरस्वती पत्रिका, सी उतंड मार्तंड या फिर डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसका राइट आंसर है सी उतंड मार्तंड। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र उतंड मार्तंड है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुकुटधर पांडे या फिर डी श्रीधर पाठक। छायावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर है ए सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के प्रवर्तक का नाम सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, किसने कहा है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये किसने कहा है? ए रामविलास शर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डी सुमित्रानंदन पंत। इसका राइट आंसर है सी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रगतिवाद को उपयोगितावाद भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? ए गबन, बी गोदान, सी रंगभूमि या फिर डी मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास निम्न में से कौन सा है? गबन, गोदान, रंगभूमि या फिर डी मंगलसूत्र। इसका राइट आंसर है डी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ था? ए रश्मिरथी पर,
बी परशुराम की प्रतिज्ञा पर, सी कुरुक्षेत्र पर, या फिर डी उर्वशी पर। इसका राइट आंसर है डी उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक पुस्तक पर प्राप्त हुआ था। उर्वशी पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिवशंकर सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी गारसा द तासी। हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है डी गारसा द तासी। गारसा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम गद्यकार है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत नामक पुस्तक किसकी रचना है? ए नाभादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास, या फिर डी जायसी। इसका राइट आंसर है डी जायसी। पद्मावत जायसी की प्रमुख रचना है। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, जो कि रायबरेली जिला के जायस के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर है डी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं? ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी नाभादास, या फिर डी सूरत मिश्रा। इसका राइट आंसर है डी सूरत मिश्रा। बैताल पचीसी के रचनाकार सूरत मिश्रा हैं। सूरत मिश्रा की यह एक प्रमुख रचना है बैताल पचीसी। तो इसका राइट आंसर है डी सूरत मिश्र। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी अमृतलाल नागर, सी मोहन राकेश, या फिर डी मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी भी आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी प्रमुख रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना का नाम है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर है ए रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक वीर रस के प्रधान कवि हैं, इनकी एक प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में कुटज भी एक रचना है। अगला क्वेश्चन है, झरना। झरना काव्य किसकी रचना है? झरना जो कि एक प्रमुख काव्य है, किसकी रचना है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, या फिर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर है सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कि एक प्रमुख नाटककार थे, उनकी काव्य भी बहुत प्रमुख हैं, जिनमें से एक काव्य है झरना। तो इसका राइट आंसर है सी जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? ए गोपाल शरण सिंह, बी नरेश मेहता, सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर डी धर्मवीर भारती। फ्रेंड्स, इसके आंसर के लिए हम आपको एक हिंट देते हैं, जिसे हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है, वही इस पुस्तक के रचयिता थे। तो समझ गए होंगे कि आप सब, इसका राइट आंसर है सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त थे।
अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता का क्या नाम है? दोहा कोश के रचयिता का नाम क्या है? ए लुइपा, बी सरहपा, सी कणहपा या फिर डी जो इंदु। इसका राइट आंसर है बी सरहपा। दोहा कोश के रचयिता सरहपा थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? प्रेम सागर के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लूलाल या फिर डी सुंदरदास। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल हैं, तो इसका राइट आंसर है सी लल्लूलाल। लल्लूलाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी सुमित्रानंदन पंत। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है बी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो कि एक प्रमुख उपन्यासकार थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, जिनमें से पंच परमेश्वर एक प्रमुख कहानी है। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर नामक कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला क्वेश्चन है, हार की जीत। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? ए सुदर्शन, बी कमलेश्वर, सी रांगे राघव या फिर डी यादवेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर है ए हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन जी हैं। हार की जीत सुदर्शन जी की एक प्रमुख कहानी है, तो इसका राइट आंसर है ए सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के रचयिता निम्न में से कौन हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधवदास सप्रे या फिर डी मुंशी इंसा अल्लाह खान। इसका राइट आंसर है डी मुंशी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं, तो इसका राइट आंसर है डी मुंशी इंसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन हैं? शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? ए बाबू तोताराम, बी केशवराम भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास या फिर डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर है सी अंबिका दत्त व्यास। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास हैं, तो इसका राइट आंसर है सी अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? रसिक प्रिया के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? ए मलूकदास, बी बिहारी लाल, सी दादू दयाल या फिर डी केशव दास। रसिक प्रिया के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? मलूकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशव दास। इसका राइट आंसर है डी केशव दास। रसिक प्रिया, शिवा बावनी आदि के रचनाकार केशव दास हैं, तो इसका राइट आंसर है डी केशव दास। अगला क्वेश्चन है, कुटच के रचयिता कौन हैं? कुटच के रचयिता कौन हैं? ए शांतप्रिय द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कुबेरनाथ राय या फिर डी विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल तथा कुटच यह एक प्रमुख रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो इसका राइट आंसर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है,
आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? ए सुमित्रानंद पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है सी जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य में झरना, आंसू आदि हैं तथा नाटक में तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी जायसी या फिर डी मीराबाई। इसका राइट आंसर है ए कबीरदास। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप कबीरदास की प्रमुख पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे माना जाता है? अष्टाछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे माना जाता है? ए कुंभनदास, बी सूरदास, सी परमानंदास या फिर डी कृष्णदास। इसका राइट आंसर है बी सूरदास। अष्टाछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास को माना जाता है। अष्टाछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी सूरदास। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है, इसकी भाषा क्या है? ए भोजपुरी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी या फिर डी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है सी अवधी। रामचरित भाषा की रचना महाकवि तुलसीदास ने की थी, जिसकी भाषा अवधी है, तो इसका राइट आंसर है सी अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस या फिर डी शोक रस। इसका राइट आंसर है ए वीर रस। भूषण जो है वो वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भूषण का सभी काव्य जो है वो वीर रस से ओतप्रोत है, तो इसका राइट आंसर है ए वीर रस। भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ए अब्दुल रहमान, बी सरहबा, सी स्वयंभू या फिर डी पुष्पदंत। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ए अब्दुल रहमान, बी सरहबा, सी स्वयंभू या फिर डी पुष्पदंत। इसका राइट आंसर है सी स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ए 4 कांड, बी 5 कांड, सी 7 कांड या फिर डी 8 कांड। इसका राइट आंसर है सी 7 कांड। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली। परंतु उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी भी आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।